ये बड़ा ज़रूरी है। ये इसके बगैर आपने ये ड्राइवर वाला भी आपने माल नहीं ख़रीदना अगर उसके ऊपर अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उमर और मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में इंशाल्लाह जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि आखिरकार एलईडी बल्ब के कितने कंपोनेंट्स हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया जाए कि भाई एक्चुअली ये काम किस तरीके से हो रहा है। बल्ब तो बनाना आप वीडियोस देख ली होंगी हज़ारों के, भाई ये जोड़ा तो बल्ब चल गया, लेकिन वो हर चीज़ का मकसद क्या है अपनी जगह, हर चीज़ का मकसद है, वो सब चीज़ें मिलती हैं तब ही एक एलईडी बल्ब जो है इफेक्टिवली काम करता है और फिर उसकी लाइफ लॉन्ग होती है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता और आप सिर्फ जोड़ी जा रहे हैं और उसमें आगे चल के कोई मसला मसाइल आ जाता, तो फिर आपको जब एक चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो फिर उसको आगे फर्दर टैकल करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, क्या जवाब देंगे, कहीं क्या कहते हैं कि कोई किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ जाता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको ये जो पूरी एनाटमी है, इसको एनाटमी ही मैं कहूँगा, ये एनाटमी है एक तरीके से, कि पूरा खदोखाल आपको पता लगे कि इसका या पांचा हर चीज़, इसका मकसद क्या है इन चीज़ों का, ये क्यों है, क्यों लगाया जाता है, ये किस चीज़ का बना हुआ है, क्यों इसको कैप को ऊपर रखा जाता है, और ये कि ये कुछ इस तरीके से बल्ब अगर खोले तो नहीं होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस क्या है, तो इन चीज़ों पे आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू हम यहीं से कर लेते हैं। ड्राइवर जो है और एलईडी मॉड्यूल जो हैं, बल्कि इससे भी पहले मैं हम बता दूं कि बेसिकली 6 कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलके एक बल्ब को कंप्लीट फिनिश्ड बल्ब बनाते हैं। एक तो आ गया इसमें ये शेल कवर जिसको कह लेते हैं आप, सेकेंडली आपका ये एलईडी मॉड्यूल आ गया, फिर आपका ये ड्राइवर आ गया, इसके अलावा आपकी ये हाउसिंग आ गई, फिर आपके पास ये बेस कैप आ गया और ये जो पिन आ गई B22 E27, आपने बड़ा नाम सुना होगा। तो ये कुल चीज़ें हैं जो मिला के आपका एक एलईडी बल्ब बनाती हैं, हाउसिंग वगैरह हो गया सब मिला के। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये भाई कितनी किस्म की आपकी जो है ये ड्राइवर और ये एलईडी मॉड्यूल्स होते हैं। देखिए आप इसमें 2 टाइप्स आती है, एक तो डीओबी आती है, डायरेक्ट ऑन बोर्ड, कि सर्किट होता ही आपकी जो एलईडी मॉड्यूल के ऊपर है, और दूसरी टाइप ये है कि एलईडी मॉड्यूल सेपरेट है और उसका ड्राइवर सेपरेट है। और इसमें भी अब ये जैक वाला आ गया, और मैं पर्सनली जैक वाला ही लाइक करता हूँ, सोल्डरिंग से जान छूटी। लेकिन ये है कि जो डीओबी है इसके अंदर आपको ये वायर्स जोड़नी पड़ती हैं। ये जो वायर्स हैं इसको मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ, ताकि आपको फर्दर हम चीज़ें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से चलता है सब। पहले हम ये ड्राइवर वाला डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वारंटी में है, ये साल की वारंटी इनके ऊपर मिलती है, जो मार्केट में है ये वारंटी वाला माल है, ये कोई लाट वाला माल नहीं है। अच्छा, अब ये आपकी एलईडी मॉड्यूल आ गई, ये जैक यहाँ लगते हैं, प्लस माइनस, प्लस वाला प्लस में जाता है, माइनस वाला माइनस वाला जाता है। असम्बलिंग कैसे होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, अब ये जो येलो चीज़ें हैं ये इनको एलईडी चिप कहते हैं। ये चिप होती हैं जो इसके ऊपर पीसीबी के ऊपर इम्प्लांट की जाती हैं। आप कह लें कि पूरा जो आपका एलईडी बल्ब है, वैसे तो हमारा वापडा से 220 वोल्ट आता है, लेकिन ये पर एलईडी जो है तकरीबन 2-2.25 वोल्ट पे चलती है। ये जो चिप्स हैं, ये ड्राइवर का काम ही ये होता है कि ये 220 वोल्ट जो आपका वापडा से आ रही है उसको स्टेप डाउन करके 12 से 24 वोल्ट पे लेके आए और फिर इन जो चिप्स हैं इनको चलाए। ये ड्राइवर है। अब ये पाकिस्तान में ड्राइवर में बड़ी चीज़ें लगी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में वोल्टेज बहुत फ्लक्चुएट करता है। अगर तो अब आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री या चाइना या बाहर रहते हैं तो वो तो उनका तो ये डीओबी बड़ा आराम से निकल जाता है। डीओबी भी हमारा भरा हुआ इसलिए क्योंकि हमारा जो वोल्टेज जो फ्लक्चुएशंस हैं, स्पाइक है, वो बहुत आती है, जिस वजह से बल्ब सड़ जाता है। अब देखें इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, एमओवी लगी हुई है प्रोटेक्शन के लिए, ये फ्यूज़ लगा हुआ है कि भाई अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट अच्छा खासा कर रहा है तो ये सड़ जाए, बाकी जो आपकी चीज़ें हैं वो प्रोटेक्टेड रहें और वो चलती रहें। चलो एक दफ़े के लिए ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप कोशिश करें जिससे सप्लायर से आप लेने जा रहे हैं, आप ये देखें कि यहाँ पे ये लाजमी लगा हो फ्यूज़, या इस तरीके से लगा हो, या फिर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, या इस तरीके से फ्यूज़ लगाओ। ये देखिए ये ड्राइवर लगा हुआ है, ये देखिए ये फ्यूज़ लगा हुआ है ब्लैक कलर में,
ये फ्यूज़ है, ये एक खाली तार है और ये फ्यूज़ लगा हुआ है। या तो इस तरीके से लग जाए या फिर इस तरीके से ये सेपरेट रेजिस्टर यहाँ खड़ा हो। ये बड़ा ज़रूरी है, ये इसके बगैर आपने ये ड्राइवर वाला भी आपने माल नहीं खरीदना अगर उसके ऊपर फ्यूज़ नहीं लगा हुआ, क्योंकि बड़े ही आराम से वो सड़ जाएगा। क्योंकि गर्मियों में 160-70 तक चला जाता है हमारा वोल्टेज अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए कोशिश करें कि ये फ्यूज़ लाजमी लगाओ। ये अच्छा खासा आपकी क्लेम रेशो का 3% है तो आप कह लें कि 0.5%, अगर ये सिर्फ इस चीज़ की आपके डिज़ाइन में एडिशन हो जाए तो 0.5 to 0.7% की आप उसमें 3 से भी निकाल दें तो 2.5-2.3% तक आपकी क्लेम रेशो है वो गिर जाएगी। बाकी बल्ब को किस तरीके से टेस्ट वगैरह करना है आप बल्क में ख़रीदने से पहले, वो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको बड़े ही गौर से सुने। एजिंग टेस्ट परफॉर्म करें सैंपल्स के ऊपर 48 घंटे तक, ताकि उस बल्ब की आपको पता लग जाए कि भाई ये जो आप माल खरीद के आए हैं इसका ड्राइवर और एलईडी मॉड्यूल ये कंपैटिबल है, आपस में मैच करता है, या ये किसी से ख़रीदा गया या किसी से ख़रीदा गया। एलईडी ब्लिंक टेस्टर भी होता है, लेकिन वो पावर फैक्टर वो चीज़ें वो तो हर 0.5 प्लस आपको वो दिखाई देगा, लेकिन इसको प्रैक्टिकली चला के देखें और इसको इम्तिहान में डालें, जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया। तो ये आप देखें कि ये ड्राइवर है, ये जैक वाला ड्राइवर, इसमें ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसका काम होता है कि ये जो पीछे से आपकी वापडा से 220 वोल्ट आ रहा है उसको ये स्टेप डाउन करता है। कैपेसिटर भी लगा हुआ है ताकि आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो स्मूथ हो, उसके अंदर कोई रिपल ना हो। ये इसलिए ये रिपल्स को कंट्रोल करने के लिए होता है। एमओवी भी लगा हुआ है, ये भी प्रोटेक्शन के लिए है। तो ये देखें कि ये पैट भी लगा हुआ है। इसमें ये पैट लगाया जाता है सिर्फ इसलिए कि कैपेसिटर जहाँ पे हाई टॉलरेंस लेवल है उनको कंट्रोल किया जाए। हाई टॉलरेंस लेवल ऑब्वियसली वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो ये पेट कैपेसिटर इसलिए इम्प्लांट किया जाता है ड्राइवर के ऊपर। बहुत अच्छी बात है कि अगर ये भी लगा हुआ है, कैपेसिटर के अलावा ये भी लगा हुआ है। अगर देखें ये कैपेसिटर है और ये पेट लगा हुआ है, और ये हाई टेम्परेचर को जो है काउंटर करने के लिए होता है, काउंटर कर लेता है सॉरी। तो ये एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर है, चाइना से इंपोर्टेड है और ये वारंटी में आप इजीली इसको सेल कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसमें अब हम आ जाते हैं डीओबी के ऊपर। ये डीओबी भी जो है 1 साल की वारंटी में सेल की जाती है। अमूमन डीओबी के बारे में कोई अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जाते क्योंकि ये जो पहले डीओबी आती थी वो बहुत ही बेसिक सी डीओबी होती थी, जो थोड़ा बहुत भी वोल्टेज फ्लक्चुएट किया तो ये उड़ जाता था। अब देखें ये तकरीबन जितने कंपोनेंट्स ड्राइवर के ऊपर हैं तमाम कंपोनेंट्स इस डीओबी के ऊपर भी हैं। ये 4.7 ये कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखें, और यहाँ पे भी एग्जैक्टली कैपेसिटर लगा हुआ है। फिर इधर ये देखें पैट लगा हुआ है, पैट या माइलर कह लें आप, ये एग्जैक्टली ये देखें यहाँ पे भी पैट या माइलर है, ये 2.24 माइक्रोफैराड का ये भी लगा हुआ है। दो ये बहुत और ये देखें ये फ्यूज भी लगा हुआ है। ये अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है तो ये फ्यूज जो है ये उड़ जाएगा और ये बाकी के सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेगा। ये वायर्स हैं, ये बेसिकली बेस कैप हाउसिंग से होती हुई बेस कैप में जाती हैं। तो ये भी आप इसको भी जो है खरीद के वारंटी में सेल कर सकते हैं। कोई इसमें और इसमें एडिशन ये भी बेनिफिट ये भी है कि देखें कि ये जो डीओबी है ये बेसिकली एक ही मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री से निकली हुई है। अब इसमें ड्राइवर और जो एलईडी मॉड्यूल है इसमें आपको डाउट हो सकता है जिस सप्लायर से खरीदें कि ये पता नहीं इसने मॉड्यूल कहीं से खरीदा है और ड्राइवर कहीं से खरीदा है अपनी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसमें वो ये नहीं कर सकता, ये एक ही मैन्युफैक्चरर से निकली है। तो आजकल ये बहुत इन है, ये बहुत ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मांग रहे होते हैं ये और ये तो ऑल टाइम ग्रीन है ना, ये तो एवरग्रीन चीज़ है, ये तो ड्राइवर और जो सेपरेट एलईडी मॉड्यूल है। मैं भी पर्सनली बहुत ये लाइक करता हूँ कि ड्राइवर सेपरेट हो। ऑल्दो अब ये इस चीज़ के आने के बाद मेरा भी जहन बदल रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि आप वारंटी में सेल कर सकते हैं। तो ये कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट तो यही हैं। उसके अलावा जो आपकी हाउसिंग है ये आपने देखी होगी, इसके अंदर ये लाजमी एल्यूमिनियम का जो एक मटेरियल है ये होना चाहिए ताकि टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये कंडक्टिव एलिमेंट होना चाहिए हीट ट्रांसफ़र करने के लिए। और इसके अलावा ये बेस कैप है, बेस कैप में भी बहुत क्वालिटीज़ होती हैं। ये तो बड़ा बेसिक सा है, टीन का बना हुआ है, ये मैं कहीं से यहीं लोकली मैंने लिया था, लेकिन जो ये मैंने चाइना से मंगवाया इसकी क्वालिटी कलर ही डिफरेंट है, इट्स वेरी गुड क्वालिटी। और ये शेल कवर है, ये शेल कवर लगाया जाता है कि ताकि लाइट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए क्या कहते हैं कमरे के अंदर,
कि अगर आप ये ना लगे तो फिर ये लाइट जो है ये एक फोकस के अंदर निकल जाएगी, मतलब फोकस्ड होगी लाइट, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी। तो ये इसलिए फिर इसके ऊपर शेल कवर लगाया जाता है। अब इसको असेंबल करने की बहुत वीडियोस बनी हुई है, मैं भी इंशाल्लाह टाइम लगा तो बना दूंगा, बट मैंने कहा कि ये एनाटॉमी आप लोगों के सामने पेश की जाए कि ये कंपोनेंट्स क्यों लगे होते हैं इसके ऊपर, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं। और पेट कैपेसिटर क्यों लगता है, सेल्फ जो बड़ा कैपेसिटर है वो क्यों लगता है, ये रजिस्टर क्यों लगा हुआ है, ये रजिस्टर जैसे मैंने कहा ये फ्यूज़ है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो ये चीज़ें हैं, ये इकसाम है ड्राइवर्स की जो इस टाइम करंटली मार्केट में अवेलेबल हैं और जो लोग सेल कर रहे हैं बल्ब बना के। तो जी दैट्स इट जी, आई थॉट कि ये डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स तो बने। ये सिर्फ बना के बेचना ही नहीं होता, आपको पता भी होनी चाहिए कि चीज़ें क्या हैं, क्यों लगी हुई हैं। अगर इसमें भी आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट्स में आपके उन सवालात के जवाब दूँ, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।